7 तक पढ़ ली, तो आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। और एक और मोस्ट बात कि जो आज की ये पार्ट है, इस प्रश्नावली का जो आज का ये पार्ट है वो आगे कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, यानी कि आपकी ये क्वेश्चन कंपटीशन में काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप उनको ध्यान से सीखिए और ध्यान से पढ़िए। तो देखिए आज का ये प्रश्न नंबर 8 कि एपी में 50 पद है, यानी कि कुल पद 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अब देखिए कुल पद कितने हैं इसमें कुल पद 50 है, जिसमें से तीसरा यानी कि एक तो है इसमें 12 और अंतिम, अब कुल 50 है तो अंतिम कौन सा हुआ A50 है इसमें 106 एंड हमें ज्ञात करना है A29, यह हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें दो चीजें दे दी, इनसे दो समीकरण प्राप्त होगी और इन दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे A और D निकाल लेंगे और A और D निकालने के बाद हमारे पास A29 आ जाएगा। तो देखिए कैसे इन दोनों ही पार्ट्स में एक ही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D वाला। ठीक, संपूर्ण प्रश्नावली में सिर्फ हमारे ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। तो देखिए A3 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस 2D N 12 और A15 यानी A50 ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा हमारे पास A प्लस 49D इक्वल टू 106। ठीक है, अब देखिए अगर मैं अलग तरीके से करता तो कैसे करता कि ये 50 है ना, तो यहाँ n की जगह 50 रखता, फिर -1 करता, तब भी हमारे पास 49 आता, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको समीकरण नंबर सेकंड नाम दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर सेकंड में से फर्स्ट घटा रहा हूँ। ठीक है, तो समीकरण नंबर सेकंड है हमारे पास A प्लस 49D इक्वल टू 106 और फर्स्ट है हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू 12 यानी कि 12। ठीक है, 12। अब क्या करना है, घटाना है तो चिन्ह चेंज कर देंगे। A से तो A कैंसिल हो जाएगा, 49D में से 2D गई तो 47D हमारे पास आ जाएगा और इधर हमारे पास बचेगा देखिए 6 में से 2 गई तो 4 और 10 में से 1 गई तो 9 यानी कि 94। अब D बराबर हमारे पास आएगा 94/47। ठीक है, अब देखिए 47 से 94 को काटेंगे तो D बराबर हमारे पास आएगा 2। देख लीजिए 2 से अगर हम इसको गुणा करते हैं 2 दूनी 4 बच गए और 2 चौको 7 दूनी 14 बच गए 1 हासिल का, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, तो ये 2 बार हमारे D यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब D तो आ गया हमारे पास, लेकिन A चाहिए, तो A ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर 1 में D का मान रख रहा हूँ। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में D बराबर 2 रखने पर तो ये A तो ऐसा कैसा प्लस 2 इंटू D की जगह मैं 2 रख रहा हूँ N 12, तो A प्लस 4 बराबर 12 यानी कि A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, तो A बराबर हमारे पास हुआ 8। ठीक है, अब D भी आ गया और A भी आ गया। अब हमें निकालना है क्या A29। ठीक है, तो A29 निकालने का फॉर्मूला देखिए एक तरीका तो यह है कि मैं A29 निकालने के लिए क्या करूंगा कि इस फॉर्मूले में जहां जहां पर n है वहां पर 29 रख दूंगा। तो देखिए A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D, एक तरीका तो यह है। और एक तरीका डायरेक्ट क्या है कि मैं डायरेक्ट A29 ज्ञात करने का फॉर्मूला A प्लस 28D भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए A29 इक्वल टू A का मान मेरे पास है 8 प्लस में 82 ऐसा का 28 ऐसा का ऐसा एंड D का मान है 2, ये 2 इक्वल टू 8 प्लस 28 दूनी 56 एंड 56 में 8 जोड़ देंगे तो 64 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर।
यानी कि जो 29वां पद है वो हमारा कितना होगा 64 होगा। ठीक है, इसका आंसर मैच कर लेते हैं एक बार हम। गाइस एकदम राइट आंसर है, समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि हमें जो जो दे रखा है वो रख लो और फिर उन्हें याद करने की फॉर्मूले लगा लो। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या है कि दो समीकरण बनेंगी, दो समीकरणें बनेंगी और दोनों समीकरणों को घटा दो और घटाने पर हमारे पास डी भी आ जाएगा और डी आने के बाद समीकरण नंबर 1 में उसका मान रख दिया, समीकरण नंबर 2 में रख दो, जिससे हमारे पास ए आ जाएगा और ए और डी आने के बाद तो हमारे पास इजी है, ए और डी आ गया तो हम सब मिलकर ये जो हमारी समांतर श्रेणी है उसका कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें पूछा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, ये तीन चीजें, यानी एक तो हमें A3 दे रखा है, A3 में कितना दे रखा है 4 और एक हमें दे रखा है A9 यानी 9वां पद हमें दे रखा है -8 और पूछ क्या है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि AN हमें दे रखा है इसमें शून्य। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे कि AN निकालने के लिए हमारे पास D और A होना आवश्यक है। तो सेम वही जो 8वां क्वेश्चन किया था उसी टाइप से हो गए। तो देखिए कैसे होगा, मैं A3 ज्ञात करने का फॉर्मूला लिख रहा हूँ A + 2D = 4 है एंड A9 ज्ञात करने का है A + 8D = -8। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर 2 में से एक को माइनस कर रहा हूँ। इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दिया और इसको सेकंड। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ। तो समीकरण नंबर सेकंड है हमारे पास A + 8D = -8 एंड समीकरण नंबर फर्स्ट है A + 2D = 4। माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज, ऐसे A कैंसिल, 8 में से 2 गए तो 6D एंड माइनस माइनस जुड़ के हो जाएगा हमारे पास -12 एंड 6 से 12 को काट दो तो D = -2 यानी D हमारे पास -2 आ गया। आप समीकरण नंबर किसी में भी D का मान रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर फर्स्ट में D का मान, ठीक है, D का मान रख रहा हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो देखिएगा समीकरण नंबर फर्स्ट ये है हमारे पास, तो A तो ऐसा कैसा +2 भी ऐसा कैसा एंड D हमारे पास है -4 तो सॉरी -2 तो -2 एंड इक्वल में 4। तो ये हो जाएगा A -4 = 4। तो A बराबर हो जाएगा 4 + 4 माइनस के तो आते प्लस के, तो A बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 यानी कि A 8 है हमारे पास। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि कौन सा पद 0 है। ठीक है, तो यानी कि n निकालना है इसमें। तो an निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस में n - 1 इंटू में d इक्वल टू 0। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर a और d है उसके मान रख दो। a हमारे पास 8 है और d हमारे पास -2। तो a की जगह तो मैं 8 रख रहा हूँ प्लस n ऐसा कैसा -1 और d की जगह में -2 रख रहा हूँ। ठीक है, बराबर में 0। अब देखिएगा ये 8 इधर प्लस का इधर आते माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n - 1 इंटू में ये माइनस आगे ले देखिएगा इस माइनस में इसको गुना कर रहा हूँ तो ये माइनस आगे आ जाएगा n - 1 इंटू में, या फिर ऐसा कर रहा हूँ मैं इस 2 को इधर ले रहा हूँ तो माइनस का 2 इक्वल टू 8 माइनस के 3 माइनस का। अब इस माइनस से माइनस कैंसल और n - 1 इक्वल टू हो जाएगा 8/2 यानी कि n बराबर हो गया हमारे पास 4 + 1 माइनस का इधर आते प्लस का और 2 से 8 को काटेंगे 4 बार तो n बराबर हो गया 5 यानी कि इसमें 5वां जो पद है वो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, तो एक बार एडिट में ला लेते हैं इसका। तो गाइस राइट आंसर 5वां जो पद होगा वो हमारे इसमें 0 होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो उसका सार अंतर डी हमें निकालना है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो
तो देखिए पहले स्टेटमेंट क्या देख रहा है वो लिखना है कि AP का 17वां पद यानी कि A17 17वां पद उसके 10वें पद से A10 से 7 अधिक है। ये स्टेटमेंट हमें दे रखा है और पूछ क्या रहा है इसमें हमें D पूछ रहा है। तो देखिए A17 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A + 16D एंड A10 ज्ञात करने का A + 9D एंड प्लस में 7 ऐसा कैसे। अब देखिएगा A से तो A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर 16D ये प्लस का इधर आता है माइनस के 9D = 7। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 16 में से 9 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, तो 16 में से 9 माइनस करते हैं हमारे पास कितना बचेगा 7D एंड बराबर में 7, यानी कि D बराबर 7/7, तो D बराबर हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, एक बार आंसर बना लेते हैं इसको। तो एकदम राइट आंसर है, समझ में आ गया होगा। इधर हमने क्या किया A17 का माना था ज्ञात करने का फॉर्मूला, फिर A10 का ज्ञात करने का फॉर्मूला और +7 ऐसे कैसे A से A कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9D तो 7D और 7 से 7 कैंसिल होने पर 1 और हमारे पास D आ गया 1। पॉज द वीडियो नोटेड। ठीक है, देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, सिर्फ इसमें हमें AP दे रखा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि AP 3, 15, 27 और 39, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो गाइस हमारे पास AB है और DB है। D कितना है 15 - 3 = 12, यानी A तो 3 है और D हमारे पास 12 है। अब देखिए हमें इसमें क्या देखा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक है, यानी कि माना कि हमारे पास कौन सा पद AN है और 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, ठीक है। तो AN ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ A + n - 1 × में D = A54 ज्ञात करने का फॉर्मूला A + 53D = 132 132, ठीक है। अब देखिएगा ए हमारे पास है 3, या फिर देखिएगा ए तो दोनों में सेम होगा तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड n - 1 × D तो n तो ऐसा कैसा और D का मान मैं रख रहा हूँ 12, इधर होगा 53D यानी कि 53 × 12, 53 में 12 बराबर सॉरी यहाँ पर प्लस है ना +132 अब मैं क्या कर रहा हूँ कि या तो इसको गुणा करेंगे और फिर भाग देंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अभी इसी का भाग इन दोनों में दे दूंगा। तो n - 1 = हो जाएगा हमारे पास 53 में 12 +132 बटावा 12। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों गुणा में और ये अलग है, तो एक पद ये है एक पद ये, दोनों में अलग अलग हम 12 का भाग दे देंगे। तो देखिएगा हमारे पास आएगा n - 1 = 53 × 12/12 एंड प्लस में 132 बटावा 12, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि n - 1 तो ऐसा कैसा और इस 12 से इस 12 कैंसिल कर दूँगा और इसे 12 है तो यहाँ पर तो बचेगा हमारे पास 53 एंड प्लस में देखिए 12 इससे काटेंगे 12 कम 12 बच गया एक और 12 कम 12 यानी कि 11 हमारे पास इसमें बचा। अब n बराबर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 53 + 11 + 1 यानी कि n बराबर हमारे पास हो गया ये 3, 2, 5 और 1, 6 यानी कि 65, यानी कि n का मान हमारे पास 63 हो गया, ठीक है। तो इसमें एकदम राइट है क्वेश्चन नंबर 11 में 65वां, यानी कि जो 65वां पद होगा वो हमारे 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो नोटेड डाउन, समझ में आ गया होगा और नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अधिकतर इससे क्वेश्चन पूछ लिए भी जाते हैं परीक्षा। तो देखिए क्या है कि दो समांतर श्रेणियों का सारों अंतर समान है,
देखिए मोस्ट है कि सारे अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, थोड़ी जुकाम लगी हुई है इसलिए आवाज़ डिफरेंट आ रही है, तो मैनेज कर लेना कि यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि अंतर 100 है 100वें पदों का, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि AP है हमारे पास, एक तो AP1 है और एक AP2 है। AP2 है जिसमें भी क्या है कि इसका सार अंतर D, यानी कि D1 इक्वल है D2, इसका सार अंतर और इसका सार अंतर हमारे पास इक्वल है। अब मैं क्या कहता हूँ कि इन दोनों का अंतर निकाल रहा हूँ 100वें पदों का, ठीक है, 100वें पदों का, यानी कि n बराबर हमें दे रखा है, इसमें n बराबर हमें दे रखा है 100, तो A प्लस A1, AP के लिए A1 प्लस में है n-1 इंटू में D1, एक माइनस करना है, तो माइनस A2 प्लस n-1 इंटू में D2 इक्वल टू है हमारे पास 100। अब देखिएगा A1 तो ऐसा कैसा, n की जगह 100 माइनस 1, D1 ऐसा कैसा, माइनस A2 ऐसा कैसा, प्लस n की जगह 100 माइनस 1 इंटू में D2 ऐसा। अब देखिए D1 बराबर D2 एंड 100 माइनस 1 और 100 माइनस 1, यानी कि ये पूरा पद, देखिए ये माइनस करना है, स्विमिंग ब्रैकेट में लगा था, माइनस करना है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस में, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, A1 प्लस में हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 1 इंटू में D1 माइनस का A2 और माइनस का 100 माइनस 1 इंटू में D इक्वल टू हो गया हमारे पास 100। अब देखिए इस पूरे पद से ये पूरा पद कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, और इधर बचेगा A1 माइनस में A2 इक्वल टू 100। इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दिया, ठीक है, यानी A1 और A2 को माइनस करने पर 100 प्राप्त हुआ है हमारे पास। और हमें पूछ क्या रहा है इसमें कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो वही इस बार में n की जगह क्या रखा हूँ, n बराबर 1000 रखा हूँ, तो मेरे पास होगा A1 प्लस में 1000 माइनस 1 इंटू में D1 माइनस A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू में D बराबर क्या होगा, D2 है। अब देखिए वही A1 ऐसा कैसा, प्लस 1000 में से, या फिर मत घटाओ ऐसे रहने दो, 1000 माइनस 1 इंटू में D1 ऐसा कैसा, माइनस A2 और माइनस 1000 माइनस 1 इंटू में D2 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए A1 और A2 तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये दोनों पद सेम है, तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि D1 और D2 तो सेम है ना। अब हमारे पास होता है A1 माइनस A2 इक्वल, अब मैं क्या करूँ कि समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर, यहाँ पर क्या लिखना है ना, समीकरण नंबर फर्स्ट से, तो इनका जो योग होगा AP का, तो AP का जो अंतर होगा 100 1000वें पद होगा, वो होगा A1 माइनस A2 बराबर 100, यानी 100, ये इसका अंतर है, यानी कि 1000वें पदों का अंतर भी इसमें 100 ही होगा और 100वें पदों का अंतर भी इसमें 100 ही होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। तो गाइस 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है, एक तो हमारे पास है 1000, सॉरी एक हमारे पास है 100, यानी कि सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या है हमारे पास 100, और एक है सबसे बड़ी हमारे पास की कौन सी है, यानी कि जैसे 100 है तो एक 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, 106 है और 107 है। ये डैश डैश से करते चलती हुई जाएगी और लास्ट में हमारे पास है 999, ठीक है। लेकिन इन सभी संख्याओं में से हमें सिर्फ वो संख्याएं बतानी है जो क्या हो 7 से विभाजित हो। तो देखिए गाइस मैं क्या कर रहा हूँ कि यहीं से 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं ले रहा हूँ, तो मैं इसमें 100 में 7 का नहीं जाएगा, 101 में भी 7 का नहीं जाएगा, इसमें 7 का जाएगा। देखिए देखते हैं, देखिए 7 एकम बच गए 3
और 7 चौक 28 यानी कि इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा और 105 में जाएगा। तो देखिए इससे जाएगा 7 का दे रहा हूँ 7 कम 7 और 15 से 105 यानी कि 15 में। तो एक तो है 105, अब 105 में 7 और जोड़ दो तो 112, 7 और जोड़ दो 119, 7 और जोड़ दो 126 डैश 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 डैश। अब देखिए उधर से 999 में 7 का भाग नहीं जा रहा, 998 में लेके हम तो 7 कम 7 बच गए 2, 7 चौक 28 बच गया 1 नहीं जा रहा, और 7 में भी नहीं जा रहा, 6 में भी नहीं जा रहा, ये जाएगा 994 में। देखिए 994 में देखते हैं हम अगर 7 का तो जा रहा है 7 कम 7 बच गई 2, 7 चौक 28 बच गया 1 एंड 7 दूनी 14 यानी कि 142 यानी कि 994। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, पदों की संख्या निकालनी है। तो ए तो है हमारे पास 105, डी हमारे पास 112 माइनस 105 बराबर 7। ठीक है, और ए एन अंतिम पद हमें दे रखा है इसमें 994। तो ए एन ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए हमारे पास है 105 प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास है 7 एन 994। अब 105 प्लस के तो इधर आते माइनस के हो जाएंगे, तो n माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल टू 994 माइनस 105 माइनस 105। ठीक है, तो माइनस कर दो, तो n माइनस 1 तो ऐसा का ऐसा और 7 भी ऐसा का ऐसा, इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ पर बच गए 8, 8 में से 0 गए तो 8 एंड यहाँ 9। ठीक है, अब देखिए n माइनस 1 ऐसा का ऐसा एंड 9 8 9 में हम भाग देंगे 7 का, तो n माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास होगा, देखिए 7 एकम 7 बच गए 2 एंड 7 चौक 28। सर गए हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, देखिए 9 में से 1 गए तो यहाँ पर 8 आएगा, है ना, तो ये हो गया हमारे पास 8। ठीक है, अब 7 का 8 में भाग देंगे तो एक बार बच गया 1, 7 दूनी 14 बच गए हमारे पास कितने 4 एंड 7 7 49 127 यानी कि n बराबर होगा, ये प्लस माइनस का है तो उधर आते प्लस का 127 प्लस 1 यानी कि n बराबर होगा हमारे पास 128 यानी कि 128 पद ऐसे होंगे जिनके अंदर 7 का भाग जाता है, यानी 3 अंकों वाली संख्याओं में 128 पद ऐसे होंगे जिनमें 7 का पूरा भाग जाता है। ठीक है, ऑल द वीडियो नोटेड डाउन, और ज़्यादा समझ में नहीं आया कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। अब 4 के गुणज यानी कि 4 का पारा 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 6 16 4 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36। ठीक है, ऐसे यानी कि 250 तक। तो 10 के बाद में यानी कि एक तो 12 है, एक 16 है, एक 20 है, एक 24 है। ठीक है, ऐसे चलता ही जा रहा है। अब देखिए और लास्ट में क्या है हमारे पास 250, तो 250 तो 4 का गुणज नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 249 4 का भाग देके देखो 4 6 24 नहीं जा रहा, 249 में जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अंतिम पद इसमें है 249। अब इसमें क्या पूछा है, पदों की संख्या कितने गुणज हैं जो 4 के। ठीक है, तो इसमें ए तो हमारे पास है 12, डी हमारे पास है 16 माइनस 12 यानी कि 4 और ए एन अंतिम पद है हमारे पास 248 यानी कि 248। अब देखिए इसमें हमें n निकालना है। ठीक है, तो n निकालने के लिए मैं इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ
a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू हमारे पास है 248। a हमारे पास है 12, n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास है 4 और ये 248। अभी प्लस का है 12 उतराते माइनस का, तो n माइनस 1 4 इक्वल टू 248 माइनस के 12 बटा में है हमारे पास कितना, सॉरी माइनस के 12। अब देखिए 4 गुणा में तो उधर आते भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इक्वल टू, इसमें से 48 में से 12 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 236, 248 में से 12 यानी कि 36, 236 बटावा 4, ये 4 गुणा में इधर आते भाग में, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 थी 12, 4 में 20 बच गए 3, 4 9 36, ये माइनस का है इधर आते प्लस का है, तो n बराबर हो जाएगा 60, यानी कि 60 पद ऐसे हैं 10 से लगाकर 250 तक जो 4 के गुणज है। 10 से 250 तक 60 पद ऐसे हैं जो 4 के गुणज है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि n के किन मानों के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 7, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी ऐसे कौन से मान हैं n के जिनके लिए nवें पद यानी कि an इक्वल होंगे, an इक्वल टू an होंगे, ये दोनों पद किस कब समान होंगे। ठीक है, तो इनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों समांतर श्रेणियां दे रखी है, मैं एक तो AP दे रखी है, पहले वो लिख लेता हूँ मैं, एक तो AP1 दे रखी है हमें कितनी 63, 65, 67 डैश डैश डैश, और एक AP2 दे रखी है हमें कितनी 3, 10, 17 डैश डैश डैश। इसका A हमारे पास है 63, D हमारे पास है 2, कैसे है देखिए 65 माइनस 63 इक्वल टू 2, एंड इसका A हमारे पास है 3 और D हमारे पास है 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि nवें पद बराबर होंगे, यानी कि n हमें इसमें दोनों में ही निकालना है, तो किस पद के लिए ही मान बराबर होंगे, तो an इक्वल टू a होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरफ में an ज्ञात करने के फॉर्मूले लगा रहा हूँ, तो इधर तो लिखेंगे a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d1 इक्वल टू, इधर लिख रहा हूँ मैं a2 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d2। ठीक है, अब a1 तो देखिए इधर a1 ये है, d1 है, ठीक है, इधर a1 है, इधर d2, a2 और d2। ठीक है, a1 हमारे पास है 63 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d1 हमारे पास है कितना 2, a2 है हमारे पास 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d2 हमारे पास है 7। अब हल कर लेंगे इसको, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि n वाला पद है इसको तो पूरे को उधर भेज रहा हूँ, ठीक है, और इन अचर पदों को इधर ला रहा हूँ, तो 63 माइनस 3, ठीक है, एंड ये पूरा उधर जाएगा तो n माइनस 1 7 और माइनस के हो जाएंगे n माइनस 1 इंटू में 2। ठीक है, अब इसको करेंगे तो हमारे पास होगा 63 में से 3 माइनस करेंगे तो 60, इसको गुणा करेंगे तो 7n माइनस 7, एंड इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 2n प्लस के 2, माइनस का 2n प्लस के 2। ठीक है, अब देखिए 7 में से 2 गए तो 5n, एंड 7 में से 2 गए तो माइनस के 5। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें देखिए 5 माइनस का है तो इधर आते प्लस का, यानी कि 5n इक्वल टू 60 प्लस 5, एंड 5 गुणा में तो उधर आते भाग में, तो 65 बटाओ 5, यानी कि n बराबर होगा हमारे पास 5 कम 5 एंड 5 से 15 यानी कि 13।
तो 13वें पद यानी इन दोनों श्रेणियों के 13वें पद ऐसे होंगे जो समान होंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। इधर तुमने क्या किया, an1 का फॉर्मूला लगाया और इधर an2 का फॉर्मूला लगाया और दोनों में a और d के मान रख देंगे तो a का मान n का मान ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 देंगे। पांचवा पद, सातवां पद 5वें पद से 12 देंगे। यानी कि हमें एपी निकालना है। इसमें क्या निकालना है, एपी। हमें एक तो ए3 दे रखा है 16, यानी जिसका तीसरा पद 16 है और एक स्टेटमेंट दे रखा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 देंगे। यानी कि एक स्टेटमेंट A7 दे रखा है हमें कि A7 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसको। A7 ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ a+6d। ठीक है, एंड A5 का a+4d इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखिए इस a से तो ये a कैंसिल हो जाएगा एंड 6d में से ये प्लस का माइनस के 4d हो जाएंगे और ये 12, तो इनमें से 2d यानी कि d बराबर होगा हमारे पास 12/2, यानी कि d बराबर हुआ हमारे पास कितना, 6। ठीक है, अब a3 ज्ञात करने का फॉर्मूला a+2d होता है, यानी ये 16 मैं d की जगह पर 6 रख रहा हूँ, तो a+2 × 6 बराबर 16, तो a बराबर होगा, ये प्लस का तो जाते माइनस का 6 दूनी 12, तो a बराबर हुआ हमारे पास 4, यानी कि इसका जो प्रथम पद है वो हमारे पास आया 4। तो देखिए अब नेक्स्ट समांतर श्रेणी क्या होगी, तो देखिए a1 तो हमारे पास आ गया 4, a2 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a+2d, a3 ज्ञात करने का होता है a+3d एंड a4 ज्ञात करने का होता है a2 ज्ञात करने का a+d, a3 ज्ञात करने का a+2d, a4 ज्ञात करने का a+3d। ये पद हमारे काफी है। तो यहाँ पर मान रख दो, a का मान है 4, d का मान है हमारे पास 6, a का मान है 4, 2 × 6 ना, एंड 4 + 3 × 6, तो AP हो जाएगी हमारे पास 4, 6 और 4 10, 6 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और 4 16 एंड 6 3 18, 18 और 4 22, ऐसे 10, यानी कि इसकी एपी होगी हमारे पास 4, 10, 16 एंड 22। आंसर मिला लेते हैं एक बार, तो ये हमारे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट की सहायता से हमने डी निकाला, किससे कि A7 A5 से 12 देखे, इससे डी आया और डी को हमने A3 वाले पद में रखने पर हमारे पास A आ गया और A आने पर फिर हमने कई पद निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AP में 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद हमें निकालना है, यानी कि अंतिम पद से निकालना है। तो गाइस मैंने इसका फॉर्मूला लिखवा दिया कि अंतिम पद से अगर हमें हल कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर अंतिम पद से पूछने में कि अंतिम पद से nवां पद निकालें, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था कि an माइनस कर दो n-1 इंटू में भी, यानी यहाँ पर a आता है तो a की जगह हमें क्या करना है, an माइनस n-1 इंटू डी करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर a तो है हमारे पास कितना 3, डी हमारे पास कितना है 8 - 3 = 5 और an हमारे पास है 253। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में मान रख दो। ठीक, an हमारे पास है 253 माइनस n - 1। अब 20वां ज्ञात करना है, तो 20वां ज्ञात करना है तो n बराबर हमें 20 दे रखा है, तो n की जगह 20 रख देंगे, ये 20 रख दिया
एंड डी हमें दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 253 माइनस के 20 में से 1 गए तो 19 इंटू में 5, 253 माइनस के 5 नाम 45 के 5 एंड 5 और 4 19 का 95, और अब इसको माइनस कर दो तो 13 में से 5 गए तो हमारे पास बचेंगे कितने 8, एंड 14 में से 9 गए तो हमारे पास बचेंगे 5 और 1, यानी कि 158, यानी कि अंतिम से जो 20वां पद है वो हमारे पास होगा 158। ठीक है, तो आंसर मिला देते हैं एक बार इसका। तो गाइस एकदम राइट आंसर है, यानी अंत से 20वां पद, अंत से इसका 20वां पद हो गया हमारे पास, अंत से 20वां पद, 20वां पद हुआ हमारे पास 158। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है an माइनस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, पॉज द वीडियो नोटेड डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पहले इसके 3 पद है वो हमें इसमें निकालने हैं। तो स्टेटमेंट क्या देगा है कि चौथे और 8वें पदों का योग, यानी कि A4 प्लस A8 हमारे पास है 24। ठीक है, ये है 24, और एक स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि A6 और A10, A6 प्लस A10 करने पर हमारे पास है 44। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों ज्ञात करने के फॉर्मूले में यहाँ पर रखा हूँ। तो A4 ज्ञात करने का और A8 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D प्लस में A प्लस 7D इक्वल टू 24। A और A जुड़ कर तो 2A हो जाएंगे, और 3 और 7 जुड़ के 10D बराबर हो जाएंगे 24। 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू 24 गुणा में 2, ये 2 गुणा में तो जाते हैं भाग में, तो A प्लस 5D इक्वल टू, इससे इसको काट देंगे तो 12 बन जाएगा। मैंने इसको दिया समीकरण नंबर फर्स्ट नाम। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर A6 ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A प्लस में 5D प्लस A10 का A प्लस में 9D इक्वल टू 44। तो ये तो हो गया 2A, 9 और 5 14, D बराबर 44। 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएंगे A प्लस में 7D बराबर 44। 2 से 44 को काटेंगे तो A प्लस 7D बराबर हो जाएंगे हमारे पास 22। ठीक है, 22। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर फर्स्ट माइनस सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ। तो सेकंड है मेरे पास A प्लस 7D बराबर 22 एंड फर्स्ट है A प्लस 5D बराबर में 12। ठीक है, माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज है ना। अब देखिए इस A से तो ये कैंसिल, एंड 7 में से 5D गए तो हमारे पास बचेंगे 2D बराबर 10 बच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए D बराबर 2 गुना में रखते हैं भाग में, तो 10 बटा 2, यानी कि D बराबर हुआ हमारे पास 5। ये D का मान हमारे पास 5 आ गया। अब D के मान को किसी भी समीकरण में रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर फर्स्ट में D का मान। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट है ये हमारे पास A प्लस 5D की जगह D का मान इक्वल टू हमारे पास है 12। तो A प्लस 25 बराबर 12, यानी कि A बराबर 12 माइनस 25, तो A बराबर हुआ हमारे पास, देखिए कितना, ये हो गया हमारे पास 13।
यानी कि ए हमारे पास है 13 और किसका है माइनस का 13। अब प्रथम पद आ गया तो A2 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए में डी जोड़ दो। ए कितना है 13 और डी कितना है 5, माइनस के 13 प्लस के 5 तो माइनस के 8। A3 निकालेंगे तो a प्लस में 2d कर दो यानी कि माइनस के 13 एंड प्लस 2 इंटू डी कितना है हमारे पास 5 यानी कि माइनस के 13 प्लस के 10 बराबर माइनस के 3। यानी कि इसके 3 पद यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो एपी है उसके 3 पद हमारे पास क्या क्या होंगे। एक तो है हमारे पास कितना माइनस के 13, एक है हमारे पास माइनस के 8, एक है हमारे पास माइनस के 3। ठीक है, ये है इसके 3 पद। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपना। तो गाइस एकदम राइट आंसर है -13, -8 और -3। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1995 में उसने कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, कब किया उसने 1995 में। ठीक है, 1995 में उसे 5000 रुपये मिले। ठीक है, 1996 में उसे कितने मिले 5000 प्लस 200। ठीक है, और 1997 में उसे मिले 5200 प्लस 200। ठीक, और 1998 में उसे मिले कितने 5400 प्लस 200 यानी कि उसे 1998 में मिले। देखिए इसमें तो उसे मिले 5000, इसमें मिले 5200, इसमें मिले से 5400 और इसमें मिले से 5600। यानी कि एक एपी बन गई। एपी हमें क्या प्राप्त हुई इसमें 5000, 5200, 5200, 5400 और 5600। ठीक है, ऐसे ये चलती जा रही है और इसका जो अंतिम होगा वो कितना होगा 7000। यानी कि वेतन वृद्धि प्राप्त की किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एन निकालना है इसमें। तो ए तो हमारे पास है 5000, डी हमारे पास है 200, ए एन हमारे पास है 7000। ठीक है, तो ए एन ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें। ए एन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पर लगा रहा हूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर। अब ए एन हमारे पास कितना है, ए एन ए का मान तो हमारे पास है 5000 प्लस एन हमें इसमें निकालना है और डी हमारे पास है 200 बराबर ए एन हमारे पास है 7000। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एन माइनस 1 तो ऐसा कैसा, 200 भी ऐसा कैसा, और 7000 में से माइनस कर रहा हूँ 5000। क्यों, क्योंकि प्लस के राते माइनस के हो जाएंगे। तो एन माइनस 1 बराबर ये हमारे पास बचे 2000 और ये गुणा में तो इधराते भाग में 200। ठीक है, 200 से अगर हम 2000 को काटेंगे तो ये कटेंगे हमारे 10 बार। तो हमारे पास आया एन माइनस 1 इक्वल टू 10 एंड ये प्लस माइनस का आइटम इधराते प्लस हो जाएगा तो एन बराबर 11। यानी कि 11 पद, यानी कि 11वें वर्ष में उसके कुल पैसे कितने हो जाएंगे 7000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 11वें वर्ष में उसके कुल वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और गए ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर बोर्ड क्लासेस में पूछ लिया करता है, तो आप इसको मोस्ट लगा लें। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है इसका कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की।
और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में इसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसमें n ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें a तो हमारे पास है, यानी कि प्रथम वर्ष उसकी बचत, मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रथम वर्ष में उसकी बचत थी 50 रुपए की बचत थी। एंड सेकेंड वर्ष में उसने क्या किया कि 50 प्लस 17.5 रुपए और बचा ली, यानी कि उसके पास सेकेंड वर्ष में कुल धन हो गया 67.5। ठीक है, थर्ड वर्ष में उसने क्या किया कि इतने ही और बचा लिया, यानी कि 67.5 प्लस में 17.5 बराबर ये हो गया हमारे पास 5 और 5 10 के 0, हासिल का 1, 7 7 14 और 1 15 के 5, हासिल के 1 6 और 2 8, यानी कि 85 रुपीज़, यानी कि 85 रुपीज़ इसके तीसरे वर्ष हो गया। यानी कि AP हमारे पास हुआ 50, 67.5, 87 और ऐसे से चलता जाएगा और यह कहाँ तक चलेगा 207.50 तक। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है कि n निकालना है। इसमें हमें n निकालना है और an हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर n निकालना है, a हमें दे रखा है 50, d हमें दे रखा है 17.5 और an भी हमें दे रखा है 207.50। ठीक है, तो an निकालने का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होगा। तो an तो हमारे पास है 207.50 इक्वल टू होगा a हमारे पास है 50 प्लस n हमें ज्ञात करना है एंड d हमारे पास है 17.5। ठीक है गाइस, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ 50 प्लस का तो इधर आते माइनस का, यानी कि 207.5 50 माइनस के 50 बराबर इसको इससे गुणा कर रहा हूँ तो 17.5 n और माइनस के 17.5। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 7 एंड 20 में से 5 गए तो 15, यानी कि 157.5 हमारे पास बचेंगे और इधर बचा हमारे पास 17.5 एन और माइनस के 17.5। ये माइनस का है, इधर आते प्लस का हो जाएगा तो होगा हमारे पास 17.5 एन इक्वल टू होगा हमारे पास 157.5 प्लस के 7.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 7.5 एन इक्वल टू जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 के 0 एंड 17 को इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 7 और 7 14 के 4, हासिल का 1 6 और 2 8 एंड ये हो गया 1। ठीक है, यानी कि 184 हमारे पास इसका हो गया। अब क्या करेंगे कि 175 17.5 को उधर भाग दे देंगे तो n इक्वल टू 184 अपॉन में होगा हमारा 17.5। ठीक है, अब 17.5 पॉइंट लग रहा है, इस पॉइंट को हटा के ऊपर 0 बढ़ा दो तो n बराबर होगा 184, ऊपर 0 बढ़ा दिए और नीचे 175। अब 175 का अगर मैं 184 में देता हूँ तो हमारा जाता है एक बार। ठीक है, तो 175 76 77 78 79 80 81 82 83 84 हमारे पास कितना बचा 9। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास 0 यानी कि 90। अब देखिए तो भाई यहाँ पर हमें काटने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है तो हम क्या करेंगे कि इसको यहीं पर रहने दो। अब देखिए क्या करते हैं, ऐसा करने से हमारे थोड़ी बहुत और आसानी होगी। हमारे यहाँ पर 17.5 एन
तो n तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये जो 17.5 है इसको इधर भाग में भेज दो, तो ये 15 157.5 प्लस के 17.5 भाग में है इधर 17.5, दोनों का अलग अलग भाग दे दो। अभी जो पिछले वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, पीछे हमने ऐसे एक क्वेश्चन में कर लिया है, तो ये होगा हमारा 157.5 बटावा 17.5 और प्लस 17.5 बटावा 17.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल एंड इससे ये कैंसिल, तो इधर तो बचा हमारा 1575 बटावा 175 और प्लस 1। अब देखिए इसको अगर हम इसका भाग 175 का भाग इसमें देते तो देखिए 157 मिल जाएगा, तो डायरेक्ट 175 में देंगे, तो इसका 175 का जाएगा 9 बार। देखिए कैसे कि अगर मैं 175 को इंटू 9 करता हूँ तो 9 लाख, 175 को इंटू 9 करता हूँ 9 पंजे 45 के 5 80 के 4 9 63 और 7 4 67 के 7 80 के 6 और 9 और 6 बनता है, यानी कि 1575, यानी कि इसमें कितनी बार जाएगा 9 बार। तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10, यानी कि 10वें वर्ष में उसकी जो कुल बचत है वो कितनी हो जाएगी 207.5। ठीक है, n बराबर क्या है हमारे पास 10। बहुत ही इजी प्रश्नावली थी, और इस प्रश्नावली से कंपटीशन में कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस प्रश्नावली को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।